बहुत बहुत शुक्रिया वाईपी मल्होत्रा जी। हाँ जी। वाईपी मल्होत्रा जी हमारे बीच में हैं और वाईपी जी पिछले जहां तक मैं जानता हूं 3 दशकों से ज्यादा ज्योतिष शास्त्र से जुड़े रहे हैं और अ, आपने एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा ज्योतिषी को मानव कल्याण का एक साधन माना और उसी के लिए लगे रहे और कभी भी मुझे नहीं याद पड़ता कि उसको कभी अपना एक व्यवसाय बनाने की सोची, लेकिन उसके लिए पूरा एक जुटे रहे, लगे रहे और लोगों की सेवा करते रहे। वाईपी जी, आपने इस तो बहुत सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखे हैं और बहुत हाँ बार जी। ऐसा हुआ है, हाँ जी। तो हाँ जी। इस बार का ये ग्रहण कैसे विशिष्ट है, ये क्या आप मानते हैं? अंकुर जी, देखा जाए तो सूर्य ग्रहण तो हर साल होते हैं। जी। किसी न किसी राशि में एक ग्रहण तो अवश्य होता ही होता है। इस बार जो सूर्य ग्रहण हो रहा है वो मिथुन राशि में हो रहा है। जी। अगर हम अपने देश की कुंडली के हिसाब से देखें तो हमारे देश का जो कुंडली है और जो राशि है उस हिसाब से तो ये अच्छा नहीं है। जी। तो ये, हाँ बताएं, आप कुछ बता रहे हाँ, उस हिसाब से तो ये आंतरिक और हम कह सकते हैं कि विदेश संबंधों में के लिए अच्छा नहीं है। ये आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। परंतु एक बहुत बड़ी और अच्छी बात यह है कि इस समय जो हमारे देश की दशा चल रही है वो फेवरेबल है। अच्छा। उस फेवरेबल दशा के कारण मैं नहीं समझता कि ग्रहण का प्रभाव अधिक भारत में रहेगा, क्योंकि दशा का ठीक होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो दशा अच्छी है, ग्रहण कहीं अगर हम बात करें तो वो जरूर अच्छा नहीं है। वो टेम्परेरीली कुछ ना कुछ हमारे देश की समस्याएं बढ़ा सकता है या जो विदेशी संबंध है उनको उसमें कुछ गतिरोध पैदा कर सकता है, पर अंततः ये सब ठीक हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये तो तय है, आपने दोनों बातें जो करी हैं वो दोनों ही चल रही हैं। देश की हालत ठीक नहीं है, कोरोना का आतंक है, चीन से संकट में हम मतलब चीन का मतलब एक जो हमला एक तरीके से पीठ पर वार हुआ है उससे हमें परेशानी है ही। हाँ जी। अब और क्या संकट आपको देश के लिहाज से दिख रहे हैं? देश के लिहाज से यही मैं बोल रहा हूँ कि ये आंतरिक और विदेश के संबंध में संकट पैदा करता है, परंतु दशा ठीक होने के कारण हम सब समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, तो मतलब घबराएं नहीं, हमारे देश की दशा ठीक है इसलिए बहुत दिक्कत नहीं होने जा रही है, आपका हाँ, मानना ये है? दशा ठीक है, यानी कि इसमें कई चीजें खराब होती हैं और फिर अच्छी बनती हैं। यानी कि समस्या आएंगी और उस समस्याओं के समाधान के लिए नई चीजें बनेंगी और अल्टीमेटली सब कुछ ठीक होगा। ऐसा ग्रह योग जब भी आया है, समस्या आई हैं, उसमें युद्ध भी हुए हैं। मैंने ये भी कहा था कि इसमें कंट्रीज की बाउंड्रीज भी चेंज होती हैं कई बार, या युद्ध जैसे हालात होते हैं वो तो चल ही रहे हैं, ठीक है ना। पर अल्टीमेटली ये जो ग्रह योग बना ये मानव कल्याण के लिए नए रास्ते खोलता है। तो मतलब एक आप आशा की किरण देखते हैं कि मानव कल्याण के अंत भला तो सो भला वाली स्थिति में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ऐसा ग्रह योग जब भी आया है तो मानव कल्याण के लिए नए रास्ते खुले हैं, नए कानून बने हैं, नई चीजें सामने आई हैं, उसमें नई क्रांति हुई है, नए कानून बने हैं। अब ये तो आपने एक बात की जो सार्वजनिक बात है या जो समूह की बात है या देश राज्य काल की बात है। हाँ जी। क्योंकि देश राज्य काल समूह फिर उसके पहले परिवार और उसके पहले इंडिविजुअल से बनता है। हाँ जी। तो इंडिविजुअल को आपके लिहाज से क्या करना चाहिए, कितना सतर्क रहना चाहिए, किस तरीके की चीजें करनी चाहिए, और फिर हमारे देश के जो कर्ता धर्ता हैं, तय बात है कि वो कोई बहुत हमारी बात से इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको
बताएं कि ये करना चाहिए। हाँ तो जी, हाँ जी। दो एस्पेक्ट हैं, दोनों एस्पेक्ट पे मैं अपने जानना चाहता हूँ। देखिए, ये जो मैंने कहा ना अभी, ये ग्रहण मिथुन राशि में हो रहा है, तो जो लोग जिनकी राशि मिथुन, वृष या कर्क है, एक तो उनके लिए अच्छा नहीं है, हम्म उनको ये प्रॉब्लम दे सकता है। हम्म वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। तो जी, जिन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है, उनको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अच्छा। वो क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा उन्हें? राशियां तो आपने गिना दी हैं, हाँ जी। लेकिन इस देश कहने में। का मतलब है कि उनको जिनके लिए अच्छा नहीं है, जैसे मैं, अगर आप कहें तो मैं एक आधे मिनट में राशियों का बोल देता हूँ। हम्म मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण अच्छा है, उनको लाभ रहेगा। मेष राशि का एक मिनट ये भी बता दीजिए, मेष राशि का मतलब, जैसे मेरी जो शायद जानकारी है, इनके नाम आ से शुरू होते हैं वगैरह वगैरह, वो वाले होते हैं। हाँ जी, जो तो वो नाम भी बता दीजिए नाम जैसे। नाम नाम राशि है, या जिनकी जन्म से मेष राशि है। जन्म से मतलब जैसे शायद वो मेष वाले मार्च में माने जाते हैं, कब माने जाते नहीं हैं? नहीं नहीं, वो मार्च जो होता है वो सूर्य राशि होती है। अच्छा अच्छा। हम हम्म सूर्य राशि की बात नहीं कर रहे, हम जन्म राशि की या नाम राशि की बात कर रहे अच्छा, हैं। जन्म राशि और नाम राशि की, हाँ जी। हाँ जी। मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण अच्छा है। हाँ, तो वृ- जिनका नाम आ उ से होता है वो उनके लिए ठीक है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है। वृष राशि वालों के लिए थोड़ी सी ये अशांति पैदा करता है। मिथुन, जैसे मैंने कहा, क्योंकि मिथुन राशि में है, इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए भी ये चिंता देने वाला है। हम्म इसमें उनको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। हम्म कर्क राशि वालों के लिए उनको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। हम्म मगर सिंह राशि वालों के लिए ये बहुत बढ़िया है। अच्छा। उनको, हाँ, उनकी इच्छाएं पूर्ति हो सकती हैं, उनको धन लाभ हो सकता है। हम्म और कन्या राशि वालों के लिए भी ये अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए उन्नति या सम्मान मिल सकता है उनको। ठीक। तुला वालों के लिए उनके भाग्य में उथल पुथल हो सकती है, ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते। और वृश्चिक वालों के लिए भी ये अच्छा नहीं है, उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। जी। धनु राशि वालों के लिए भी अच्छा नहीं है, उनका अपने जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। उनको प्रत्येक काम जरा सोच समझ के करना पड़ेगा, हम्म ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। हम्म मकर राशि वालों के लिए ये फेवरेबल है। उनकी हेल्थ अच्छा अच्छी होती है। जो लोग, मान लो उनको बीमारी चल रही है और उनकी मकर राशि है, वो रिकवर कर जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। कुंभ राशि वालों के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। और जो मीन राशि है, अंत में उनको थोड़ी सी चिंता हो सकती है। तो मतलब कुछ लोगों को चिंता रहेगी और कुछ को के लिए अच्छा रहेगा। वो तो होता ही है। हाँ, किसी को लेकिन चिंता। लेकिन ये बात तो, जो बात हम लोग कर रहे हैं, कुछ को अच्छा कुछ को बुरा, ये तो हर समय हर काल में होता है। हाँ नहीं। जी, हाँ जी, हाँ जी, पर वो डिफरेंट होता है ना, वो किसको लाभ होगा किसको हानि होगी, ये अलग अलग होता है। हम्म। ये नहीं है कि इस साल में जो ग्रहण हुआ है वो सभी के लिए पिछले साल भी सेम हो। तो पिछले साल किसी को लाभ दिया होगा, इस साल शायद लाभ ना हो। हम्म अच्छा। तो मतलब ये फिर भी मतलब कितना घबराना चाहिए या कितना हैरान परेशान होना चाहिए, क्योंकि इधर मैं देख नहीं रहा नहीं हूं कि नहीं लोग लोग काफी उसके लिए नहीं चिंतित नहीं, हो रहे हैं। मैं समझता हूँ एक ये बहुत ज्यादा कुछ लोग आजकल हो गया कि एक ही चीज को लेके उस पर बार बार टिप्पणी करते रहते हैं। ग्रहण हर साल होता है, बल्कि एक बार नहीं, कई बार दो दो तीन दिन ग्रहण भी होते हैं। हम्म तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है। अच्छा। तो तो हम उसी को लेके बैठ जाएं, उसको बहुत सीरियस लें, तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत अच्छी बात है। दुनिया नहीं चलनी होती इस तरह से। हाँ हाँ, हम हमें अपने जो प्रकृति का रोल है वो चल रहा है। जो आदमी ने अपना कर्म करना है वो भी चलेगा। हम्म तो हमें ग्रहणों से कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम्म प्रकाशन की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए कोई अच्छा नहीं है उसका प्रभाव, तो हम थोड़ा सा प्रकाशन लेके चलें बस। ओके।
तो आपको एक अंतिम चीज ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि हम लोगों को, एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? देखिए, इस जिनके लिए इसका प्रभाव अच्छा नहीं है, वो थोड़ा दान पुण्य कर सकते हैं। हाँ, दानपुर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मतलब किस किस तरीके का क्या करना चाहिए किसको? मैंने अभी जो राशिफल बताए हैं, जिनके लिए फेवरेबल नहीं है जी। उनको गेहूं, गुड़, जौ और कुछ कॉइन्स, सिक्के, ये दान करने चाहिए। अच्छा। ग्रहण के दौरान इन 4 चीजों को हाथ लगा के रख दें, प्रभु का नाम लेके, गेहूं, गुड़, जौ और कुछ सिक्के, और ग्रहण की समाप्ति के बाद किसी गरीब को या मांगने वाले को दान कर दे। किसी विशेष व्यक्ति विशेष का उस तरह से करे? कोई भी गरीब मांगने वाला हो उसको दे सकते हैं। अच्छा। और अगर इसमें कोई जाप करना है तो सबसे बढ़िया होता है महामृत्युंजय का जाप। ग्रहण के दौरान मृत्युंजय का जाप करना बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो जो लोग इसका जाप करेंगे उनको भी अच्छा फल मिलेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना समय दिया और गहन जानकारी दी। धन्यवाद।